हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक डिफेंस स्टॉक की। जैसा कि आपने देखा और रेगुलर बेस पे सुन ही रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी यूक्रेन और रशिया के वॉर की। तो इससे क्या कौन सा सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, चाहे किसी भी कंट्री का हो? आपको पता है, सेम सिंपल आंसर कौन सा? डिफेंस सेक्टर। इससे डिफेंस सेक्टर में अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और हर कंट्री चाहेगी कि ऐसे मुश्किल वक्त में, जैसी मुश्किल वक्त अभी यूक्रेन झेल रहा है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में वो मतलब किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। ऑल्दो यूक्रेन को अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त मदद मिल रही है इधर उधर से, तो किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। अगर आप रशिया को देखो तो कितने सैंक्शन एक साथ सैंक्शन लग गए, जरा सोचिए। अगर डिपेंडेंसी है वॉर के टाइम पे डिफेंस के लिए और इस तरीके के सैंक्शंस लग जाए आपके ऊपर, तो कितना कितना बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यही सोच के इंडिया भी, जो मेक इन इंडिया, इंडिजिनस इंडिजिनस की बात बार बार चलती है, वो क्यों चलती है? वो इसी कारण से। अब जरा सोचिए, या तो इंडिया को रशिया के खेमे में या फिर अमेरिका के खेमे में, जब वॉर कहीं पे हो गया फिर क्या पता चले कहीं पे दोनों ही न्यूट्रल हो गया और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, तो मतलब किसी का कुछ नहीं पता वॉर के टाइम पे कहाँ पे क्या सिचुएशन चेंज हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इंडिया इंडिजिनस के ऊपर डिपेंडेंसी कि भैया आप हमारे वहां पे रहेगी, टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम अपने आप खुद यहाँ पे बना सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। गोला बारूद हथियार कोई भी चीज हो, किसी तरीके का फाइटर प्लेन हो, रॉकेट्स हो, रडार्स हो, या फिर मैं कहूंगा मिसाइल्स हो, शिप्स हो, नेवी शिप्स हो, तो इन सब के ऊपर इंडिया इसीलिए कोशिश कर रहा है कि इनको जितना हो सके इंडिया के अंदर बना के और खुद एक डिफेंस एक्सपोर्ट वाला बना जाए आने वाले। अभी मैं कहूंगा अभी तो ये बस बातें ही है, लेकिन ये संभव होने के लिए 5 साल 10 साल 15 साल छोटी छोटी चीजों से आगे इंडिया को बढ़ना पड़ेगा और एक बड़े रोल में डिफेंस सेगमेंट में एक बड़ा एक्सपोर्ट माइंडसेट से चलना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं एक स्टॉक को, डेट फ्री स्टॉक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो अब आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फाइटर प्लेन्स। आज की डेट में अगर आप इंडिया के फाइटर्स की बात करो, फाइटर प्लेन की बात करो, तो क्या दिखता है आपको? अभी रिसेंट रफेल, उससे पहले सुकोई 30 MKI, उससे पहले मिग 29 हो या 21 हो, जो भी मिग सीरीज आपको देखने को मिलती है। उससे पहले फ्रांस के कौन से मिराज। तो ये सीरीज इंडिया की चली आई है, किस पे डिपेंडेंसी है? रशिया पे, फ्रांस पे, इन पे डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी। जरा सोचिए, ऑल्दो दोनों साइड से इंडिया ने थोड़ा सा काउंटर कर रखा है। और फाइटर पे अभी मैं कहूंगा कि फाइटर जेट्स की जब बात आती है तो यूएस के ऊपर अभी डिपेंडेंसी नहीं है। बात कर रहे थे F-18 के लिए, लेकिन देखते हैं किस तरीके से। बट इंडिया जो आने वाले टाइम के, चाहे उसके एमका फाइटर्स हो, एडवांस मीडियम रोल कॉम्बैट की बात करूं मैं, या फिर जो उसके तेजस के जो अलग अलग MK2 MK3 इस तरीके से जो हायर सेगमेंट की सिचुएशन है, बट बनाएगा कब? ये HAL के पास तो ऑलरेडी पुराने इतने ऑर्डर्स है, ये फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, ये HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये अकेली एक कंपनी है जो ये सारी चीजों को कर रही है। बट इस कंपनी को सपोर्ट चाहिए। किस चीज का? इस कंपनी को सपोर्ट चाहिए और पुश चाहिए, प्रेशर चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पुश है, ऐसी वॉर कंडीशन को देख के यहाँ पे टाइमलाइंस, डेडलाइंस बहुत जबरदस्ती, मैं कहूँगा जबरदस्त तरीके से फोर्स की जाएंगी और आने वाले टाइम पे HAL को बहुत जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा, और वो भी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जल्दी के चक्कर में कई बार क्या होता है, क्वालिटी में गड़बड़। तो चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे पावर, ये इंजन से रिलेटेड बातें हो, एवियोनिक्स हो, या फिर आप बात करो एरोस्पेस की, तो इस सेगमेंट में इंडिया का ये टॉप का स्टॉक आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही नहीं, आप देखिए अलग अलग तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे ट्रेनर जेट्स हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, ये सब के लिए और इनकी सर्विसेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कॉस्ट इफेक्टिव आने वाले टाइम पे, चाहे तेजस को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही हो, चाहे इंडिजिनस में तेजस ही नहीं, ये तो एक एग्जांपल है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो काम जो है वो यहाँ पे HAL करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
अभी स्टॉक को अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़ का है। क्या कोई अगर आप एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को ही लगा लो, राफेल की कॉस्ट को ही लगा लो, उसके हिसाब से आपको लगेगा भाई मात्र इतना 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये यहाँ पे नहीं, ये आपको इससे 10 गुना यानी कि 5 लाख 6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक दिखना चाहिए अगर इंडिया इस सेगमेंट में ग्रोथ करता है। और एक्सपोर्ट तो बात की बात है, अगर खुद के लिए भी यहाँ से चीजें बनाता है बड़े लेवल पे विद अब मैं कहूंगा एक पुश, एक फोर्स जो HAL पे लगाना पड़ेगा इंडिया को, और स्ट्रेटेजिक कंपनी है तो लगाना ही पड़ेगा, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है अभी करंट सिनेरियोज को देख के, और जिस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और एक्सपोर्ट को माइंडसेट में रख के यहाँ पे इस पे बहुत जोर पड़ने वाला है, इस पे बहुत जोर पड़ने वाला है। साथ में सपोर्ट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को और आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन मेन स्ट्रेटेजिक जो कंपनी रहेगी वो यही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्राइवेट प्लेयर छोटे छोटे मैं कहूंगा जो पार्ट्स होते हैं वो, लेकिन एट द एंड जो मेन काम है वो HAL को ही करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और प्रोडक्शन में कहूंगा हाउसेज यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे, ताकि साथ के साथ HAL सुखोई भी बना पाए, तेजस भी बना पाए, राफेल का अगर चीजें आती है तो वो भी बनाए पाए एक साथ। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो आज के लिए नहीं, डाउन द लाइन 5 10 15 साल के पर्सपेक्टिव से HAL में आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का यहाँ पे जो है फ्यूचर विजन एक दिख रहा होगा, जिसका प्राइस आज की डेट में 1385 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है, और हमने क्यों इसके लिए बात कही कि भैया इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोल का ये प्लेयर है। अगर देखा जाए आने वाले टाइम पे इंडिया यहाँ पे डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी करेगा, जैसे जैसे सिचुएशन दिख रही है आने वाले टाइम पे प्रॉफिट ग्रोथ अगर की बात करा जाए तो देखिए उधार, देखिए डेट फ्री कंपनी है, कोई उधार नहीं है कंपनी के ऊपर, बल्कि ऑर्डर्स ही इतने पड़े हैं इसके पास कि भाई पूरा करना, जो मैं पुश कह रहा हूं, जो फोर्स कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू की बात की जाए तो देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ और ज्यादा बढ़नी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी को आप देख सकते हो, तो कोई कमी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में, और आने वाले टाइम पे बल्कि ये ग्रोइंग ही आपको देखने को मिलेगा। बट प्राइस एक्शन को समझेंगे और वहां पे क्या चल रहा है, देखिए किस तरीके से 500 के लेवल से भी 1500 के लेवल पे सफर इसने तय किया। लेकिन इस सफर को अगर आप तसल्ली से देखो, मैं यहाँ पे मंथली पे लाइन चार्ट आपके सामने मंथली पे ड्रॉ करता हूं। देखिए लाइन चार्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हाई इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको बार बार प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूं, देखिए हाई, उसके बाद करेक्शन, ये देखिए हाई, यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्सल, इसी को ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है। पिछला हाई टूटा, रिवर्स हुआ, फिर से हाई, रिवर्स, और इस टाइम पे भी हम आपके लिए इसके वीडियोस लेके आए थे। देखिए रैली, और अब फिर से ये करेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट, पुल बैक, अब रैली की क्या तैयारी हो रही है बड़ी वाली। तो चलिए चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, बट क्या ये ओवर वैल्यूड रीजन में है? नहीं, ये बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अभी अपने बुलिश टेरिटरी में गया है। मतलब जो रियल ग्रोथ है वो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो अभी शुरू, अभी जो रियल रैली है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो देखिए लास्ट वीडियो हम इस टाइम पे आपके लिए लेके आए थे इस रीजन में, और उसके बाद एक जबरदस्त रैली इसने दी, और फिर से ये करेक्शन अभी हमें दे रहा है। और इस करेक्शन के साथ साथ अगर आप तस्वीर को देखो तो आपको दिख रहा होगा कि क्या बना रहा है। ये देखिए जरा, लो हायर लो, ये लो पॉइंट आपको गया, ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर वाली सिचुएशन बना रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम स्टॉक के लिए ये ब्रेकआउट बहुत, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे वॉर के टाइम में तो बल्कि इसका और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और छोटे में हमारे पास है वीकली के बाद डेली टाइम फ्रेम। जरा समझने की कोशिश कीजिए इस डेली टाइम फ्रेम को, कैंडल चार्ट आपके लिए ऑन कर देते हैं। तो फिलहाल मुझे जिस चीज का इंतजार है मैं वो कहूंगा वो ये प्राइस लेवल, क्योंकि हम ऑलरेडी 200 SMA से ऊपर है, बट प्राइस में रिजेक्शन मिल रहा है इन एरियाज से, तो इसीलिए ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से एरियाज? ये 1440 ये एरियाज। तो धीरे धीरे अब आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी थी, बिल्कुल बॉटम पे आया था, फिर देखिए, और इस करेक्शन को अगर हम देखें यहाँ तक,
रैली, फिर देखिए फिर सिचुएशन थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए तो ये लेवल इस एरियाज को पार करने की कोशिश कर सकता है। काइंड ऑफ मैं कहूंगा एक वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन एरिया बन रहा है विद दिस स्प्रिंग, विद दिस रीटेस्ट टू द बॉटम ऑफ द वाइकॉफ। मैं कहूंगा ये बेस का बॉटम, अब धीरे धीरे चीजें, और फिर इन एरियाज पे क्या दिखेगा आपको, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ का कंसोलिडेशन आगे बड़ी रैली के लिए। तो वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में इस स्टॉक के बारे में अपने व्यूज भी कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।